मैं के.एम. मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, बीए पार्ट सेकेंड, पेपर फर्स्ट। कल हम अमेरिका की व्यवस्था प्रकारता कांग्रेस की रचना और उसके संगठन के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने कल देखा था कि दूसरनात्मक विधानमंडल, वहाँ की कांग्रेस के 2 सदन हैं और दोनों सदनों की रचना अलग अलग हम देख रहे थे। तो हमने कल सीनेट की रचना और उसके संगठन के बारे में देखा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का या वहाँ की कांग्रेस का उच्च सदन था। इसके बाद में कांग्रेस का जो निम्न सदन या प्रथम सदन है, उसे प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस द्विसदनात्मक, जिसमें सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों सदन हैं। इसमें आज हम प्रतिनिधि सभा की रचना और उसका संगठन कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिनिधि सभा संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का एक लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन होने के कारण इसकी स्थिति वही है जो भारत की लोकसभा की है। जिस प्रकार भारत की लोकसभा है, उसी प्रकार अमेरिका की कांग्रेस का जो प्रथम सदन है, प्रतिनिधि सभा, उसकी स्थिति है। इसे प्रतिनिधि सभा की रचना का जो प्रथम बिंदु है, वो है इसकी सदस्य संख्या। इसकी सदस्य संख्या 435 है। इसके बाद में इसका जो सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, वो इस प्रकार से है। उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 7 वर्ष तक अमेरिका का निवासी होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए और उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहाँ से वो प्रतिनिधि सभा के लिए प्रतिनिधित्व करना चाहता है। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क राज्य से वो प्रतिनिधित्व करना चाहता है, तो न्यूयॉर्क का वो नागरिक होना, उस स्थान का वो रहने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका जो सदस्यों की योग्यता है, उसका निर्धारण अमेरिका में किया गया है। इसका निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में वयस्क मताधिकार, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका को 435 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 से पहले एक अपवाद था कि वहाँ पर 1920 से पहले महिलाओं को मताधिकार नहीं था, लेकिन 1920 में अमेरिका के संविधान में 19वां संशोधन करके महिलाओं को मताधिकार दे दिया। इसलिए प्रत्येक 18 वर्ष के स्त्री पुरुष को वयस्क माना और उन्हें मताधिकार दिया गया। तो इसके चुनाव में जो भाग लेने की आयु है या मतदाता की आयु है, वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष का प्रत्येक स्त्री पुरुष मतदान में भाग लेता है और प्रतिनिधि सभा के लिए उम्मीदवार का चयन करने में अपना मताधिकार का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में स्वयं जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के माध्यम से इसका संगठन या इसका गठन या इसका निर्वाचन किया जाता है। इसका कार्यकाल, प्रतिनिधि सभा
का जो कार्यकाल है, अर्थात प्रतिनिधि सभा के सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं, इसका कार्यकाल मात्र 2 साल का है। 2 वर्ष के लिए प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो 435 सदस्य है उनका निर्वाचन किया जाता है। तो इसका कार्यकाल 2 वर्ष है। इनको वेतन और भत्तों की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस के दोनों सदनों को समान वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था की गई है। कार्यालय खर्च की व्यवस्था की गई है। अधिवेशन के समय दैनिक भत्ता इन्हें दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों सदनों को समान रूप में वेतन और भत्तों की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में व्यवस्था की गई है। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को वही वेतन एवं भत्ते मिलते हैं जो सीनेट के सदस्यों को मिलते हैं। इनके सदस्यों को विशेषाधिकार, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को सीनेट के सदस्यों के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इनको भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। वाद विवाद में भाग लेने की स्वतंत्रता है। कार्रवाई के संचालन करने की स्वतंत्रता है। कार्रवाई के संचालन के संबंध में इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस प्रकार पूर्ण रूप से भाषण की स्वतंत्रता, कार्रवाई का संचालन करने की स्वतंत्रता प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को होती है। गणपूर्ति, इसके सदस्यों की गणपूर्ति उसी प्रकार है जैसे सीनेट के सदस्यों की गणपूर्ति होती है। कुल सदस्यों का बहुमत किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए, सदन की कार्रवाई का संचालन करने के लिए कुल सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। अर्थात आधे से अधिक सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई का संचालन किया जाता है। इसका जो अधिवेशन है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है और वर्ष में एक अधिवेशन होना जरूरी होता है। इसमें अमेरिका के संविधान में निश्चित कर दिया गया है कि अधिवेशन 3 जनवरी को से प्रारंभ होता है। प्रति वर्ष 3 जनवरी से अधिवेशन प्रारंभ होता है। ये अधिवेशन कब तक चलेगा? दोनों सदनों का अधिवेशन संयुक्त होता है। अधिवेशन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और अधिवेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों सदन मिलकर अधिवेशन के स्थगन के संबंध में प्रस्ताव पारित नहीं कर देते हैं। अधिवेशन की अवधि के संबंध में अगर दोनों सदनों में विवाद होता है तो इसके बाद राष्ट्रपति तय करता है कि इसका अधिवेशन कब स्थगित करना है। तो इस प्रकार इसका एक वार्षिक अधिवेशन होता है और वह 3 जनवरी से शुरू होता है। तो इसके जो प्रमुख पदाधिकारी होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद में दूसरे नंबर का अगर कोई शक्तिशाली पद है तो वो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर को माना जाता है। स्पीकर का चुनाव प्राय बहुमत दल के द्वारा स्वयं प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और बहुमत दल से ही प्राय स्पीकर का गठन किया जाता है। ये सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, सदन की कार्रवाई के संबंध में नियम बनाता है, बराबर के मत पर पड़ने पर निर्णायक मत देने का इसको अधिकार है। ये एक बहुत शक्तिशाली पद होता है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कांग्रेस का प्रथम सदन है या जो निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा, उसकी रचना या संगठन इस प्रकार से होता है। धन्यवाद।